इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। नमस्ते सरला जी। अरे आप आइए आइए। मैं अभी आप ही को फोन करके ये बताने वाली थी कि मेरी कुंती से बात हुई है, लेकिन उसने सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा है। आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए ना। सरला जी, कुंती ने तो सोचने का वक्त मांगा है, मगर हिम्मत के भाई भाभी इस शादी के बारे में बात करने को भी तैयार नहीं। उस औरत रत्ना ने ठीक ही कहा था कि हम क्या मुंह लेकर कुंती के रिश्ते की बात करने जाएंगे। ये आप क्या कह रही है? उस रत्ना का कहा सच हो जाएगा और हम जो सोचते बात करते बैठे उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उस औरत ने कुंती के खिलाफ जो जहर उगला है उसका पूरा असर हिम्मत के भाई भाभी पर देखने को मिला। मैं उन्हें समझाने गई थी, लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। हाँ, वो तो उल्टा मुझसे ही सवाल करने लगे कि आखिर मेरा कुंती से रिश्ता क्या है। अब आप ही बताइए सरला जी, हम अपना क्या रिश्ता बताएं उससे? रत्ना का उनसे रिश्ता क्या है जो उसके बहकावे में आ गए? ये सवाल मैंने भी उनसे किया था, मगर उन लोगों का मानना है कि हिम्मत को बहला फुसलाकर इस शादी के लिए तैयार किया गया है। क्या हिम्मत वहां नहीं था? उसने नहीं बताया कि किसने फुसलाया है? शादी का फैसला हिम्मत का अपना है। क्या उसने बात अपने मुंह से नहीं बताई? सरला जी, जिस हिम्मत की अपने घर में कोई इज्जत नहीं, वो लोग उसका कहा उसका फैसला मानेंगे क्या? उन लोगों ने तो हिम्मत के सामने ही मुझे घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। सगा भाई होकर हिम्मत को लावारिस समझता है, उसे मारता है, पीटता है, घर के सारे काम कराता है। ऐसे में हिम्मत कुंती से शादी करके उसे कौन सी जिंदगी दे पाएगा? मैं तो इन सारे हालात को देखकर बहुत उलझन में पड़ गई हूँ। मिसेस भंडारी, हमें मानना पड़ेगा कि जो कुंती की जिंदगी है, ऐसे में हमें कोई चमत्कार की बात नहीं सोचनी चाहिए। सब कुछ जानते हुए भी हिम्मत उसे इज्जत देता है, उसे शादी करने के लिए तैयार है, तो ये कुंती की किस्मत है और यही बहुत है। लेकिन सरला जी, जिस हिम्मत के उसके घर वाले इतने खिलाफ हैं, वो अगर जिद करके अपनी मर्जी से कुंती से शादी कर भी लेता है तो उसे लेकर जाएगा कहाँ? उसे कौन सा सुख, कौन सी इज्जत दिलवा पाएगा? आप कहना क्या चाहती है मिसेस भंडारी? यही कि हिम्मत के भैया भाभी की रजामंदी इस शादी के लिए होनी जरूरी है, और वो इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक लड़की जो कुंवारी मां बन चुकी है उनके घर की बहू बने। लेकिन उन्हें राजी किया जा सकता है, लेकिन ये हमारे समझाने से नहीं होगा। हम लोग कितना भी समझा लें, कितनी भी बात कर लें, हैं तो आखिर पराए ही, बाहर वाले ही। और पराए चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, शादी जैसे मामले में एक खास सीमा के बाद उनकी भूमिका खत्म हो जाती है। तो आप ये कहना चाहती है कि हम क्या चुप रहकर अपनी कोशिश करना छोड़ दें? नहीं सरला जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुंती के पिताजी को हिम्मत के घर जाकर उसके भाई भाभी से बात करनी चाहिए। हो सकता है जब लड़की का बाप दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाए तो उनका दिल पिघल जाए। मैंने गजेंद्र से बात की है। अब गजेंद्र पहले जैसा नहीं रहा। वो कुंती के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इस मामले में कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी हिम्मत के घर जाकर बात कर लेनी चाहिए। मिसेस भंडारी, गजेंद्र ने अपनी जिंदगी में बहुत से उल्टे सीधे काम किए और ये सब उसी का परिणाम है। कुंती को लेकर
मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है। और ऐसा आप सोचती है कि गजेंद्र के जाने से वो लोग मान जाएंगे, तो गजेंद्र को उसके घर जाना ही पड़ेगा। बस एक बार वो जाकर बात करके आ जाए, फिर उसके बाद जो भी होगा हम उसी हिसाब से अपनी कोशिश कर लेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्कार, आप ही सूरजमल जी हैं, महिला नवजीवन आश्रम के चेयरमैन? जी हाँ, आप कौन है? हुजूर, मुझे एक बात बताइए कि क्या आपके आश्रम ने शादी ब्याह के ठेके लेने भी शुरू कर दिए हैं? शादी का ठेका? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको आपके आश्रम की सच्चाई बताने के लिए आया हूं। आप तो यहां अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और वहां आपके आश्रम में इस शहर के शरीफ घर के लड़कों को वर्गलाकर उस आश्रम की लड़कियों को उनके गले बांधने की तैयारी की जाती है। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? आप जरा बैठ के शांति से बात कीजिए। मतलब कि आप इस बात से अनजान हैं कि आपके आश्रम में होता क्या है? क्या वाकई आपको कोई जानकारी नहीं है? अगर जानकारी होती तो मैं आपसे सवाल क्यों करता? अरे, आपके आश्रम की इंचार्ज है ना वो सरला जी, उस आश्रम की लड़की कुंती की शादी मेरे भाई हिम्मत के साथ करवाना चाहती है। अच्छा, तो सरला जी ने कुंती की शादी के लिए आपके भाई को चुना है? अच्छा, मतलब कि इस बारे में आपको जानकारी है? हाँ, सरला जी ने जिक्र तो किया था, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं है। सूरजमल जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस आश्रम में कैसी औरतें आती हैं, और फिर कुंती तो कुंवारी मां बन चुकी है। आप क्या समझते हैं कि कोई शरीफ आदमी उसे अपने घर की बहू बना लेगा? देखिए, ये शादी की बात सरला जी या कुंती की तरफ से थी, या फिर ये प्रस्ताव आपका भाई की तरफ से है? उससे क्या फर्क पड़ता है सूरजमल जी, लेकिन इस शहर में ये आश्रम खोलने का ये मतलब हरगिज नहीं है सूरजमल जी कि वहां की गंदगी पूरे शहर में बिखेर दी जाए। आपको मेरे बारे में किसने बताया? पता लगाया मैंने कि इस आश्रम का मेन कर्ता धर्ता कौन है, और आश्रम में जाके मैं सरला जी को भी समझा आया था कि ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। उनका जवाब क्या था? अरे, वो तो यही चाहेंगी कि उस गंदगी को आश्रम से निकालकर किसी शरीफ घर की खूबसूरती बना दे। लेकिन हमने इसी समाज में रहना है, हमारी भी जाति बिरादरी है सूरजमल जी। उस कलंकनी से शादी की चर्चा का सुनते ही लोग हम पर थू-थू करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने भाई को समझाइए, उनसे पूछिए कि वो क्या चाहता है। अरे, वो क्या चाहेगा सूरजमल जी, वो तो पागल है, सर फिरा है। और आपके आश्रम की उस कुंती ने पता नहीं उसको क्या पिला दिया है, हर वक्त उसी के नाम की माला जपता रहता है। देखिए मिस्टर, हमसे शिकायत करने से पहले बेहतर यही होगा कि आप अपने भाई से बात कीजिए। नहीं सूरजमल जी, मैं आपसे शिकायत करने नहीं आया। मैं तो आपको ये चेतावनी देने आया हूं कि कहीं मुझे लोगों को ये ना बताना पड़ जाए कि आपका आश्रम कितना घातक है। भोले भाले नौजवान लड़कों को बहला फुसलाकर उन्हें गलत रास्ते पर डाला जा रहा है। देखिए, इस मामले में किसी से कुछ भी कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तो रोकिए उस कुंती को, समझाइए अपनी उस सरला जी को। वैसे सूरजमल जी, एक बात बताइए कि आपने क्या सोचकर ये आश्रम बनवाया है? बेसहारा और मजबूर लाचार औरतों को सहारा देने के लिए। तो खुद सहारा दीजिए ना, या ये आश्रम बंद करके मैरिज ब्यूरो खोल लीजिए। लेकिन ये बनावटी नाटक बंद कीजिए सूरजमल जी। देखिए, मैं इस मामले में सरला जी और कुंती से पूछताछ करूंगा। सिर्फ उनसे पूछताछ करने से बात नहीं बनेगी सूरजमल जी। हम पर दबाव डालने के लिए आपके आश्रम की ट्रस्टी भी हमारे घर आई थी। ट्रस्टी? कौन? मिसेस भंडारी। मिसेस भंडारी कुंती की शादी की बात करने के लिए आपके घर गई थी? जी हाँ सूरजमल जी, आपके आश्रम के सभी लोग ये समझते हैं कि मेरा भाई हिम्मत बेवकूफ है, सीधा साधा लड़का है, उसे अपने अच्छे बुरे की पहचान तो है नहीं, तो कोई कुछ भी फैसला ले ले। लेकिन मैं उसका सगा भाई हूं और मैं ये नहीं होने दूंगा। मेरे जीते जी वो किसी पापिन के गले में मंगलसूत्र नहीं डालेगा सूरजमल जी।
देखिए कुंती और सरला जी ने अगर आपके भाई को फुसलाकर ये फैसला किया है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा सूरजमल जी। उन लोगों ने ऐसा सोचा कैसे? और अगर कुंती अपनी बर्बाद जिंदगी लेकर मेरे भाई के मार्फत हमारी जिंदगी बर्बाद करने का सपना देख रही है तो उसका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। और सूरजमल जी, अगर आज के बाद आपके आश्रम का कोई भी शख्स मेरे घर में आया तो मैं उसे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। और उस मिसेस भंडारी को भी अच्छी तरह समझा दीजिएगा कि अगर समाज सेवा का इतना ही शौक है ना तो कुंती को आश्रम से निकालकर अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? मैं मिसेस भंडारी से बात करूंगा। 100 बातों की एक बात सूरजमल जी, मैं अपने भाई का गला घोट दूंगा लेकिन कुंती के साथ उसकी शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। और ये बात आप अपने आश्रम के हर इंसान को समझा दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार मिसेस भंडारी। अरे सूरजमल जी, आप? आखिर आपको मेरी ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो आपको यहां तक आने का कष्ट उठाना पड़ा? जब आप लोगों ने कष्ट देने का इरादा बना लिया है तो मुझे तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कष्ट देने का इरादा बना लिया है? बैठिए, खड़े क्यों हैं? थैंक यू। आप इतने दिनों से कश्मीर में रही, वहां क्या देखा आपने? अचानक ये सवाल कैसा? क्योंकि आपके जवाब से मैं आपकी मनस्थिति, वर्तमान सोच को समझना चाहता हूं। जाहिर है कश्मीर के बारे में मेरी राय जानने के लिए तो आप यहाँ आए नहीं हैं। बहरहाल कश्मीर के बारे में मेरी जो भी सोच है उसके मुतालिक मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे हैं। हाँ, वो पढ़ा है मैंने। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी की, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, हर एक की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है। किसी की व्यक्तिगत राय से किसी समस्या का निराकरण नहीं होता। हमें उसके बारे में एक सामूहिक राय कायम करनी पड़ती है। तो आप ये मानती है कि बहुमत कभी गलत नहीं होता? हाँ, समाज की ऐसी ही धारणा है। यही परंपरा बन चुकी है कि बहुमत में शक्ति है और उस बहुमत से अलग किसी एक की भी आवाज नक्काल खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती है। अगर आप ये बात मानती है तो ये बात आप पे भी लागू होती है मिसेस भंडारी। जब हमने बहुमत के साथ बता दिया कि कुंती की फेवर करने की कोई जरूरत नहीं है तो फिर उस लड़की को लेकर आप प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रही है? मैंने ऐसी कौन सी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है सूरजमल जी? देखिए मिसेस भंडारी, महिला नवजीवन आश्रम इस शहर का, इस समाज का एक हिस्सा है। फिर उस आश्रम की उस लड़की को लेकर आप शहर में चर्चा करती रहेगी तो लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। वो आश्रम समाज का एक हिस्सा है तो समाज आश्रम की औरतों को अपना हिस्सा क्यों नहीं मानता? आप इस बात को लेकर आश्रम को बंद करा देना चाहती है? मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं है। लेकिन कल आप कुंती के रिश्ते को लेकर हिम्मत के भैया भाभी से मिलने क्यों गई थी? ये मेरा अपना निजी मामला है सूरजमल जी। मिसेस भंडारी, उस आश्रम में रहने वाली लड़की कुंती के रिश्ते को लेकर कल आप हिम्मत के भैया भाभी से मिलने गई थी, वो आपका निजी मामला नहीं है। जब तक वो लड़की कुंती आश्रम में है उसकी हर बात के लिए हम जिम्मेदार हैं। हाँ, एक बार वो आश्रम से निकल जाए उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। आपको पता है आपकी वजह से मुझे कल हिम्मत के भैया की बातें सुननी पड़ी है। मुझे चेतावनी देकर वो गया है। वो चेतावनी देकर गया और आप मुझसे पूछताछ करने आ गए? क्योंकि एक ट्रस्टी होने के नाते आपको कोई अधिकार नहीं किसी पर दबाव डाले कि वो कुंती से शादी कर ले। देखिए सूरजमल जी, मैं हिम्मत के घर पर आश्रम की ट्रस्टी होने के नाते नहीं बल्कि इंसानियत के नाते से गई थी। आपकी इंसानियत अगर आश्रम को लेकर पूरे शहर में विवाद का विषय बन जाए ये हमें मंजूर नहीं। अगर हमारी कोशिश से किसी की जिंदगी बनती है तो इसमें नुकसान क्या है? किसी की जिंदगी बने या बिगड़े, मैं किसी की गालियां बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज हिम्मत का भाई आया था, कल कोई और आएगा। मैं किस किस को क्या जवाब दूं? आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है सूरजमल जी। अब ये आश्रम का मामला नहीं रह गया है, ये दो लोगों के रिश्ते और उनकी जिंदगी का सवाल है। हिम्मत के भैया भाभी उसके खिलाफ हैं, इसके बावजूद वो अपनी मर्जी से कुंती से शादी करना चाहता है
तो क्या हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए? आपको साथ देना है तो दीजिए, लेकिन मुझ पर या आश्रम पर कोई उंगली उठाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। हमने कुंती को आश्रम से निकालने का फैसला कर लिया है। अगर वो आश्रम से निकल जाए, उसके बाद चाहे आप उसकी शादी करवा सकते हैं, अपने घर में भी रख सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप आश्रम के नियम और उसके दायरे में रहकर काम नहीं कर सकती, प्लीज इस्तीफा दे दीजिए। चलता हूं मैं।